ये कहानी एक पहाड़ी इलाके की है कि जब किरण और इसके अब्बू घर वापस जा रहे थे। कार अब्बू चला रहे थे। सड़क दरख्तों से घिरी हुई थी। आसमान पर काले बादल छा रहे थे। बारिश होने ही वाली थी कि अचानक इनकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो कि दरख्त के नीचे खड़ी थी। शायद वो किसी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। अब्बू ने कार रोकी। बच्ची से पूछने पर इसने बताया कि इसका घर 3 मील के फासले पर है। इन्होंने बच्ची को इसके घर ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। बच्ची पिछली सीट पर बैठ गई। इसके बाद इसने एक लफ्ज़ तक मुंह से ना निकाला और टिकटिकी बांधकर बाहर गुजरते हुए दरख्तों की तरफ देखने लगी। किरण को इसकी आंखों में गम और उदासी छाई नजर आ रही थी। बच्ची की आंखों में छाई उदासी किरण को परेशान कर रही थी। किरण ने इससे मजीद सवालात किए मगर बच्ची कुछ ना बोली और बाहर ही देखती रही। अब किरण की परेशानी डर में बदल गई थी। अब्बू ने बच्ची का घर देखा तो कार रोकी और बच्ची को बताया कि इसका घर आ गया है। मगर किरण और इसके अब्बू हैरान और परेशान हो गए क्योंकि जब मुड़कर देखा गया तो कार में कोई बच्ची मौजूद ही नहीं थी। किरण और इसके अब्बू ने घर का दरवाज़ा खड़काकर घर के अफराद को कुछ लम्हे पहले की दास्तां सुनाने का फ़ैसला किया। घर में एक मर्द और एक औरत थी। इन दोनों ने किरण और इसके अब्बू को बताया कि आपकी बताई गई बातों में जिस बच्ची का जिक्र है हमारी इस तरह की एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले वो लापता हो गई थी। इसको आखिरी बार यहाँ से 3 मील की दूरी पर एक दरख्त के नीचे देखा गया था। इन्होंने मज़ीद बताया कि आज इसकी सालगिरह का दिन है। किरण को अब समझ आ गया था कि बच्ची उदास क्यों थी। उसकी आंखों में छाई उदासी की वजह ये थी कि बर्थडे विश करने वाला कोई नहीं था।